नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सैंडी वर्मा, एवी विश्नोई 29। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक महत्वपूर्ण विषय की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आपकी परीक्षा की दृष्टि से पिछले एक वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उन सब पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उसी के अंदर हम लोग केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है उनकी भी बातचीत कर लेंगे। तो चलिए, आप अपने सभी मित्रों के साथ जल्दी जल्दी इस क्लास को भेज दीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण 20 सवाल जो नियुक्तियों से संबंधित है उस पर कुछ बातचीत आज भी करेंगे और कुछ 20 सवाल कल, यानी 40 सवाल आपको खेल से रिलेटेड मैंने कराए हैं। इससे ज्यादा ही सवाल आप लोगों को जो है वो अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत के लिए लगातार आपके सामने रख रहे हैं। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपके सामने है, उसका नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जो भी पिछले एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए जरा, सबसे पहला सवाल आपके सामने 19/6/2022 का जो आने वाला है वो जरा देखिए क्या है। यहां पर है पहला ही सवाल, ये है हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है वो किसे बनाया गया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, राम 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 राम, नमस्कार आप सभी का, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र, प्रियाचारण, एवी विश्नोई, आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हाँ जी, तेजल की लाडली कविता, सवित्री, चलिए आप सभी का बताइए मुझे जरा जल्दी से, आप लोगों तक आवाज आ रही है। सैंडी वर्मा, राम राम साहब, राम राम। हम्म, चलिए अब बातचीत की शुरुआत कर ही देते हैं। सवाल आपके सामने है, हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोगों के पास क्लास नहीं चली क्या? अभी चल रही है क्लास, सब लोगों तक आवाज आ रही है मेरे? हाँ जी सर जी, आ रही है, ठीक बात है। चलो, दिल्ली का नया उपराज्यपाल अभी किसे बनाया गया। दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, और यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक जो है वो ध्यान रखना उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्लस ध्यान रखना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जो सीएम है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यहां पर विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, विनय कुमार सक्सेना है। इनको अनिल बैजल के स्थान पर क्या किया गया है, अनिल बैजल के स्थान पर, अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ के क्या है, सीएम है, और इनकी पार्टी जो है वो आप पार्टी है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मनीष सिसोदिया यहाँ के क्या है, डिप्टी जो है वो सीएम है। डिप्टी सीएम यहाँ के कौन है, तो ये ध्यान रखना, मनीष सिसोदिया है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो है वो अभी हाल ही में बनाए गए, किसके स्थान पर, अनिल बैजल के स्थान पर। और यहाँ के उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, और यहाँ का सीएम जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री जो है वो इनमें से किसे बनाया गया है। जिस तरीके के सवाल पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक उसी तरीके के सवाल मैंने बनाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा घुमाने फिराने के सवालों को कोशिश नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके का लगातार ट्रेंड है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल आपके सामने है। अगला सवाल, हाल ही में त्रिपुरा जो है, यहाँ का त्रिपुरा का नया सीएम जो है वो किसे बनाया गया है। यहाँ के पूर्व जो सीएम है विप्लव कुमार देव, इनके इस्तीफे के बाद इनके स्थान पर नया सीएम जो है वो डॉक्टर मणिक शाह को यहाँ पर बनाया गया। तो मणिक शाह यहाँ के नए सीएम जो हैं वो बनाए गए हैं, किसके स्थान पर, विप्लव के स्थान पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विप्लव जो है, विप्लव इनके स्थान पर किसको बनाया गया है, यहाँ पर मणिक शाह जो है, मणिक शाह को नया सीएम जो है वो बनाया गया है।
यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण है। यहाँ क्या है, राज्यपाल जो है वो त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण है, जिन्होंने नए मुख्यमंत्री को यहाँ पर क्या की, शपथ दिलाई थी। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, मणिक शाह है। मणिक शाह को अभी हाल ही में त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला देखिए जरा, अगला है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है। अभी हाल ही में सीबीएसई जो है, सीबीएसई, ठीक है, इस सीबीएसई का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब ये बताइएगा जरा यहाँ पर जो है वो इसका नया अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है। सीबीएसई एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, बीएसईआर उसे बोलते हैं हम लोग, बीएसईआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो अजमेर में इसका मुख्यालय है, अजमेर में। तो इसका राइट आंसर जो है वो निधि छिबर है। निधि छिबर को अभी हाल ही में इस पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। निधि छिबर जो है इनको अभी हाल ही में सीबीएसई का नया जो है वो क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है मेरे मित्रों। अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री का नया जो है वो सचिव बनाया गया, प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है, जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है तरुण कुमार, दूसरा है विवेक कुमार, और उसके बाद है संजीव सिंघला, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जो है इनमें से किसे बनाया गया, प्रधानमंत्री का निजी सचिव इनमें से किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखना, पीएम का निजी सचिव इनमें से किसे बनाया गया है, पीएम का निजी सचिव जो है, निजी सचिव इनमें से किस व्यक्ति को बनाया गया है। तो ध्यान रखना, विवेक जिसके पास होगा उसी को बनाया जाएगा, और विवेक जिसने खो दिया उसको कोई नहीं बनाएगा। तो विवेक कुमार जो है उसको प्रधानमंत्री का नया क्या बनाया गया भैया, ये ध्यान रखना, नया निजी सचिव जो है वो अभी हाल ही में बनाया गया है। तरुण कपूर नहीं है भैया, तरुण कपूर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, विवेक कुमार है। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री का नया जो है वो निजी सचिव अभी हाल ही में बनाया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। भारतीय उद्योग परिसंघ है CII, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसमें अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में जो आपका उद्योग परिसंघ है, भारतीय उद्योग परिसंघ है, जो कि केंद्र सरकार को उद्योगों के संवर्धन के बारे में, किस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बारे में सुझाव देने का काम करता है। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है CII, ठीक है, इसका नया अध्यक्ष जो है वो इनमें से किसे बनाया गया है। तो संजीव बजाज जो है, संजीव बजाज इनको क्या किया गया है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेरे मित्रों क्या होगा, संजीव बजाज होगा। संजीव बजाज को इसके भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो इनमें से किसको बनाया गया है। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को, अनूप चंद्र पांडे को, सुशील चंद्रा को, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 के अंतर्गत है, और अभी जो है वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति जो चुनाव है उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, और 18 तारीख को, 18 जुलाई जो आएगी उस जुलाई को राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है। तो ये जो हमारे राजीव कुमार हैं ये क्या है, अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। किसके स्थान पर बनाए गए हैं, सुशील चंद्रा के स्थान पर इनको बनाए गए हैं। अभी हमारे यहाँ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जिनमें से अनूप चंद्र पांडे अभी जो हैं वो क्या है, एकमात्र चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव
आयुक्त जो है वो कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे यहाँ चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। आर्टिकल 324 में उल्लेख है। इसके अलावा आपको पता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और इसके अलावा क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अतिरिक्त विधानसभा, विधानसभा, ये सब चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है। लेकिन ध्यान रखना, पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनके पास नहीं है। उनके लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग जो है उनकी क्या कर रखी है? नियुक्ति कर रखी है, अलग से चुनाव आयोग उनके राज्य चुनाव आयोग बना रखा है। तो ये चुनाव आयुक्त है कौन? अनूप चंद्र पांडे। और सुशील चंद्रा के स्थान पर राजीव कुमार जो है वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, जो कि 25वें चुनाव आयुक्त हैं भारत के। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को, अमिताभ कांत को, अरविंद पनगड़िया को, या मनोज पांडे को? इनमें से किसको भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग सब जानते हैं मेरे हिसाब से, हाँ जी, पंचायत राज चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसको, अच्छा 24वां है क्या? ठीक है 24वां, भाई 24वां बोल दे, मैंने शायद 25वां बोल दिया होगा। हाँ जी 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक बात है। यहाँ पर है मनोज पांडे, राजीव कुमार, अमिताभ कांत और अरविंद पनगड़िया। इनमें से कौन है? तो आपको पता होगा भैया कि राजीव कुमार जो है वो अभी अभी हम बात करके आए हैं, और अमिताभ कांत और अरविंद पनगड़िया, इन दोनों का संबंध जो है वो किससे है? नीति आयोग से है। इन दोनों का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध है नीति आयोग से, नीति आयोग से संबंधित है, जिसमें से अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के क्या हैं भैया? सीईओ हैं। और अरविंद पनगड़िया, आप लोग खुद जानते हैं कि अरविंद पनगड़िया को पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। पहला उपाध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया था? नीति आयोग का। तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो मनोज कुमार क्या है? पांडे है। और आर हरि कुमार जो है, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार क्या है भैया? तो आर हरि कुमार जो है वो नौ सेना प्रमुख है। नौ सेना प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया? आर हरि कुमार को बनाया गया। इसके अलावा वीके चौधरी जो है यहाँ पर वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख जो है वो कौन है? तो चौधरी साहब है, ठीक है, ये चौधरी साहब इस पद पर नियुक्त हैं। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए क्या है, यहाँ है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। हाँ जी चलिए, हाँ नहीं 25वें हैं, पूछ रहे हो, ये नहीं, ये राजीव कुमार जी जो है वो 25वें चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, मनोज पांडे जो हैं वो अभी अभी सेना प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं, आपको पता ही होगा। नीति आयोग जो है, यहाँ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये बताइए। तो अभी हाल ही में आपको पता है डॉक्टर सुमन के बेरी जो है इनको नियुक्त किया गया है, और किसके स्थान पर? राजीव कुमार के स्थान पर। देखिए पहले आपको पता होगा पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उसके बाद में सेकंड नंबर जो है वो कौन थे? तो ये राजीव कुमार थे, और इनके इस्तीफे के बाद अब थर्ड जो है वो किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी को बनाया गया। अमिताभ कांत जो है वो क्या है? सीईओ है नीति आयोग के, अमिताभ कांत। और आप लोग खुद जानते हैं कि नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2015 को कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। किसके स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो योजना जो आयोग है, योजना आयोग, उस योजना आयोग के स्थान पर यह अस्तित्व में आया था। मेरे हिसाब से आपको ये सब बातें अब समझ में आ गई है, ठीक है। और राजीव कुमार ही हमारे क्या है?
चीफ इलेक्शन कमीशन है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके प्रमुख भी अभी किसको बनाया गया, तो राजीव कुमार को बनाया गया, जो कि 25वें हैं। क्या है, 25वें हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये आर्टिकल किस में है, तो 324 में। ये बात आप लोग बता ही चुके हो अभी, तो ये सारी बातें इनके संदर्भ में है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहां आपके सामने है यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है वो अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है, कौन सा है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इस संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 315 से उल्लेख है। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, तो नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है यूपीएससी, इन सब का उल्लेख एक ही आर्टिकल में, यूपीएससी है, एक क्या है आपका स्टेट पीएससी है, और एक आपका है ज्वाइंट पीएससी। इन सब का उल्लेख एक ही आर्टिकल में अलग अलग नहीं है। यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी जो है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन स्टेट पीएससी की जो नियुक्ति है अध्यक्ष और सदस्यों की वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल इनके सदस्यों को निलंबित एक बार कर सकता है, लेकिन हटाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, राष्ट्रपति की ही होगी। राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं, बाकी इनको कोई नहीं हटा सकता। तो हाल ही में यूपीएससी का नया जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है, डॉक्टर मनोज सोनी को इसका नया अध्यक्ष जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, बनाया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है, अगर आपसे ये कोई पूछे तो दिल्ली में है। और इसमें 3 एक ही आर्टिकल में, यानी इसी वजह से कई बार राज्य लोक सेवा आयोग जो है जैसे आरपीएससी है, इनके संदर्भ में ये पूछा जाता है कि इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो वही आर्टिकल है जिनका उल्लेख किस में है, यूपीएससी में है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों, ये सब की सब जो है वो क्या है, संवैधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। संवैधानिक संस्था है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, कौन सी संस्था है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों कि आपको ये याद रहना चाहिए कि भाई, क्योंकि आर्टिकल 315 से लेकर के ये 323 तक जो है ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है, और इन आर्टिकल में उल्लेख है, इसका मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। तो मनोज सोनी जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इनमें से किसे नियुक्त किया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, इसका मतलब वैज्ञानिक अनुसंधानों से संबंधित सरकार को सलाह देने का काम इनका है। तो केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अभी हाल ही में इनमें से किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार सूद को, के विजय राघवन को, नरेश कुमार को, इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग एकदम अच्छे से इस बात को जानते हैं। हाँ जी, हाँ, बारिश हो रही है जयपुर में, बहुत अच्छी बात है। अजय कुमार सूद जो हैं इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है मेरे दोस्तों, अजय कुमार सूद को वैज्ञानिक प्रधान सलाहकार जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। अजय है जो, ठीक है, अजय कुमार सूद जो है इनको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो केंद्र सरकार में, ठीक है, कैबिनेट जो कमेटी है, कैबिनेट नियुक्ति कमेटी जो है, नियुक्ति समिति, कैबिनेट नियुक्ति समिति की बैठक में यह फैसला लिया जाता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट नियुक्ति समिति जो होती है, नियुक्ति समिति, इस समिति के द्वारा फैसला लिया जाता है इन बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए, और जिसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी इन सब नियुक्तियों में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। तो अजय कुमार सूद जो है वो वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए केंद्र सरकार के। अगला सवाल जरा देखिएगा, ये 20 सवाल हैं, ये 20 नियुक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, और पिछले 12 महीने की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, क्योंकि अक्सर कुछ नियुक्तियां जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल जरा देखिए,
क्या है यहाँ पर, हाल ही में नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है, हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है, ये जरा बताइए। विदेश सचिव इनमें से किसे बनाया गया, विनय मोहन क्वात्रा को, हर्षवर्धन श्रृंगला को, एन चंद्रशेखरन को, विमल कोठारी को। तो देखिए, पहले भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला थे, इनके स्थान पर जो है वो किसको बना दिया गया है, विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव जो है वो बनाया गया है। भारत का नया विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया और हर्षवर्धन श्रृंगला को इसके स्थान पर भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन जो है, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन जो है, उस शिखर सम्मेलन के समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, शिखर सम्मेलन के समन्वयक जो है, समन्वयक, इस समन्वयक की जिम्मेदारी जो है वो किसको दी गई है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को दी गई है। तो दोबारा बोल रहा हूं, दोनों बातें सुन लो जरा ध्यान से। विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव बनाया गया है और विदेश मंत्रालय जो है, ठीक है, विदेश मंत्रालय, इस विदेश मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है, एस जयशंकर है। एस जयशंकर जो है वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। एस जयशंकर इस मंत्रालय के मंत्री हैं। विनय मोहन क्वात्रा इसके सचिव बनाए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला पहले इस मंत्रालय के सचिव हुआ करते थे, अब उनको भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के क्या किए गए हैं, समन्वयक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहां पर है सवाल नंबर 12। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, यानी फ्रांस के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको पुनर्नियुक्त किया गया, यानी नए चुनाव में भी उन्होंने सफलता हासिल कर ली है, ऐसे व्यक्ति का आपको नाम बताना है। फ्रांस आप लोग जानते हैं यूरोप महाद्वीप का क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है फ्रांस। इसके राष्ट्रपति के रूप में और भारत का एक अच्छा जो है वो पार्टनर माना जाता है। और आपने राफेल विमान जो है वो भारत के कहां से खरीदे थे, तो यहाँ की फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, डसोल्ट कंपनी है। उस डसोल्ट कंपनी से भारत ने क्या खरीदे थे भाई, राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। यहाँ का नया राष्ट्रपति जिसे क्या किया गया है, पुनर्नियुक्त किया गया है, पुनर्नियुक्त किया गया है। आपको बताना है पुनर्नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, शाहबाज शरीफ। तो जरा सुन लीजिए, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्नियुक्त किए गए हैं। जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्या है भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बोरिस जॉनसन कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं क्या, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के हैं क्या, ठीक है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शहबाज शरीफ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन, और शहबाज शरीफ जो है वो कहां से हैं, तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, हाल ही में पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री, जहां जहां भी नई नियुक्तियां हुई है, पाकिस्तान में भी एक लंबा खेल हुआ, उसके बाद में नए प्रधानमंत्री वहां बनाए गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो अभी हाल ही में आपको पता होगा श्रीलंका, ये बताइए जरा, ठीक है। श्रीलंका का मैंने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन आप बता दीजिए श्रीलंका का नया पीएम जो है वो किसको बनाया गया है हाल ही में। यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे जो है उनके स्थान पर किसको बनाया गया है नया प्रधानमंत्री, जरा बताइए, देखते हैं आपको कितना याद है। यहाँ पर है पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो ये मान मैंने अभी बताई है कि बाकी नहीं साहब, ठीक है। शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के नए, नवाज शरीफ का नाम आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के भैया, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, और इन्हीं के भाई जो हैं वो शहबाज शरीफ है, जिनको क्या किया गया अभी यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए जरा
शाहबाज एकदम सही जवाब आया है। ठीक है, यहां पर है शाहबाज शरीफ। हाँ, रानिल विक्रम सिंघे जो है, एकदम सही जवाब आया है आपका, रानिल विक्रम सिंघे जो है, विक्रम विक्रम सिंघे, ये जो है वो क्या किए गए हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किसमें? श्रीलंका में। ये जो छोटा सा यहाँ पर देश पड़ता है, जिसकी आर्थिक संकट की वजह से, किस वजह से? आर्थिक संकट की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में आया। आर्थिक संकट जो है इसकी वजह से जो है वो चर्चा में आया था। देखिए, ये श्रीलंका जो है वो पूर्णतः पर्यटक पर निर्भर एक जो देश है, और कोरोना महामारी के बाद जो है वो यहाँ पर पर्यटक ज्यादा आ नहीं पाए, इन पर्यटकों की संख्या की कमी की वजह से, और इतने जो है वो आर्थिक संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ये आर्थिक संसाधन जो है, यहाँ पर आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से जो है वो आर्थिक संकट पैदा हो गया, और यहाँ की सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से लोगों ने उसका विरोध किया और इनको हटना पड़ा, महिंद्रा राजपक्षे को, और उनके स्थान पर रानिल विक्रम सिंघे को नया यहाँ का सरकार का प्रमुख जो है वो बनाया गया है। भारत ने भी हालांकि यहाँ आर्थिक जो है वो सहायता मुहैया करवाई है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ जो है वो यहाँ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और आजकल आपको पता है ये चर्चा में है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अपनी मौत के क्या है, करीब है। और कहाँ बैठे हैं भाई साहब? दुबई में बैठे हैं। ठीक है, मौत के करीब कहाँ है? दुबई में। और इन्होंने पाकिस्तान जाने की क्या की है, इच्छा जाहिर की है। क्या की है? पाकिस्तान में ही मैं अपनी अंतिम सांसें लेना चाहता हूं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, हाँ जी, इन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी पाकिस्तान में अंतिम सांसें जो है वो लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे पाकिस्तान जाने की इजाजत दी जाए। तो अब जो है वो पाकिस्तान में इसके दो धड़े हो गए हैं। आपको पता है कभी भी कोई भी विचार आता है तो उसमें हमेशा पक्ष और विपक्ष दो होते ही हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं और कुछ लोग विरोध नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर यही घटना हुई। अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर की है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको आज दिन आना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको पाकिस्तान में पैर भी नहीं रखने देना चाहिए। चलिए अगले बातचीत करते हैं। और परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति होने के साथ साथ सेना प्रमुख भी रहे, और एक तानाशाह की भूमिका में जो है वो रहे हैं परवेज मुशर्रफ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया? अश्वेत महिला, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जो है वो न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? कमला हैरिस को नियुक्त किया गया। तो कमला हैरिस जो है वो यहाँ की उपराष्ट्रपति है। क्या है भैया? उपराष्ट्रपति है। और आपसे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उपराष्ट्रपति है ये। तो इसका मतलब केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनको क्या किया गया है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी अश्वेत महिला को वहां पर न्यायाधीश बनाया गया। ये गीता गोपीनाथ है, इनका संबंध कहां से है? भारत से। गीता गोपीनाथ जो है वो भारत से संबंधित है। और आपको पता होगा IMF जो है उसमें क्या है, डिप्टी डायरेक्टर के रूप में, डिप्टी डायरेक्टर के रूप में इनको क्या किया गया है? डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। IMF में डिप्टी डायरेक्टर किसे बनाया गया? गीता गोपीनाथ को। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका में, केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली अश्वेत महिला जो है वो है जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, आपको यह बताना है। इकबाल सिंह लालपुरा, साले मोहम्मद, शाहनवाज खान, मुख्तार अब्बास नकवी। तो देखिए साले मोहम्मद जो हैं ये राजस्थान से संबंधित है। कहां से है? राजस्थान में अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है ये इनके पास है, साले मोहम्मद के पास है। इकबाल सिंह लालपुरा इसका सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, और मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक
मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। ये इस मंत्रालय के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और केंद्रीय यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके अध्यक्ष इकबाल सिंह क्या है, लालपुरा है। साले मोहम्मद राजस्थान से संबंधित है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इकबाल सिंह लालपुरा इसका सही आंसर जो है वो होगा। मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं। और आपने हुनर हाट का नाम सुना होगा, अलग अलग समय पर इन हुनर हाट का आयोजन जो है वो कौन सा मंत्रालय करता है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, अल्पसंख्यक मंत्रालय वो इसको आयोजित करने का काम करता है, ठीक है। और यह जो है लोकल फॉर वोकल जो है इस मिशन के साथ काम करता है। लोकल फॉर वोकल मिशन के साथ काम करने वाला जो है वो क्या है, हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए इसका आयोजन समय समय पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। नए चुनाव हुए विधानसभा के 5 राज्यों में, और उन 5 राज्यों के नए सीएम जो बनाए गए वो आपके सामने हैं। एक मैंने यहां लिखा नहीं है, तटीय राज्य जिसका नाम है गोवा, ठीक है। गोवा के नए चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रमोद सावंत को बनाया गया, आपको यह जानकारी होगी। प्रमोद जो सावंत है इनको यहाँ का क्या किया गया, नया चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। तो प्रमोद सावंत जो है ये ध्यान रखना है, गोवा के नए जो हैं वो क्या बनाए गए, चीफ मिनिस्टर बनाए गए, यहाँ के सीएम बने। और इनका संबंध जो है वो बीजेपी पार्टी से है। किससे, बीजेपी पार्टी से यहाँ के नए सीएम बनाए गए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर क्या बनी, सरकार बनी थी, ठीक है। और इसके बाद पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की यहाँ पर क्या बनी, सरकार बनी। इसके बाद उत्तराखंड जो है यहाँ पर भी बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी जो है इनके नेतृत्व में सरकार बनी। और इसके अलावा एन बीरेन सिंह मणिपुर में भी बीजेपी के नेतृत्व में क्या बनी थी, सरकार बनी थी। तो इसका मतलब जो है वो नए मुख्यमंत्री कहां कहां पर अपॉइंट किए गए थे वो सब आपको ध्यान रखना है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव जो है, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, पंजाब में भगवंत मान, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व में नई सरकारों का गठन किया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं, जिसमें से पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बने हैं, एन बीरेन सिंह भी दूसरी बार, एन बीरेन सिंह भी मणिपुर के दूसरी बार सीएम बने हैं, योगी आदित्यनाथ भी दूसरी बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीएम बने हैं, और प्रमोद सावंत भी गोवा में दूसरी बार सीएम बने हैं। और पहली बार है कि दिल्ली से बाहर किसी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बनी है। और यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार थी उसको हराकर जो है वो पंजाब में भगवंत मान की नई सरकार यहाँ पर बनी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के बोर्ड के रूप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में क्या किया है, शामिल किया है। इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय है जिसको क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में क्या किया है, शामिल किया है। यहां पर है जयंती घोष, गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन और इनमें से कोई नहीं। सौम्या स्वामीनाथन जो है, एम एस स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है इनकी बेटी है, एम एस स्वामीनाथन की क्या है, बेटी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी साइंटिस्ट है, WHO में काम कर रही है। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो किसमें, WHO में जो है वो सलाहकार के बतौर यहाँ पर काम कर रही है। गीता गोपीनाथ के बारे में आपको बता ही चुका हूं। गीता गोपीनाथ जो है इनको क्या किया गया, IMF में डिप्टी जो डायरेक्टर है वो बना रखा है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, जयंती घोष है। इसका राइट आंसर जो है वो जयंती घोष है। जयंती घोष जो है इनका संबंध अर्थशास्त्र से है, किसे, इकोनॉमिक्स से संबंधित है।
ठीक है, इकोनॉमिक से संबंधित है, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार बोर्ड जो है उस बोर्ड में महासचिव कौन है, तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनओ की स्थापना आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, और 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए जरा अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर है संजीव सान्याल, एस किशोर कुमार, मुनीश्वर नाथ भंडारी, एस एस शिंदे। देखिए एस एस शिंदे को जल्दी ही राजस्थान हाईकोर्ट में, ठीक है, इसमें राजस्थान हाईकोर्ट जो है, इस राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो वो बनाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया जाएगा। और केंद्रीय जो आप लोगों की कमेटी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कोलेजियम प्रणाली जो उसने क्या कर दिया है, एस एस शिंदे के नाम की सिफारिश कर दी है कि भाई इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। एस किशोर कुमार जो है वो आपने एसएससी का नाम सुना होगा, एसएससी उसके प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, या रेलवे बोर्ड जो है, ठीक है, रेलवे, इनमें से किसके प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं जरा ये बताइए। संजीव सान्याल जो है वो इसका राइट आंसर होगा। संजीव सान्याल को क्या किया गया है मेरे दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उस आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इन्हें संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। हाँ जी, अभी कार्यवाहक हैं राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश अभी जो है वो कौन है, तो कार्यवाहक है, क्या है, कार्यवाहक है वो एम एम श्रीवास्तव है, ठीक है, एम एम क्या है, श्रीवास्तव जो है, श्रीवास्तव वो कार्यवाहक है। लेकिन स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एस एस शिंदे के रूप में जल्द ही होने वाली है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर एसएससी के नए प्रमुख जो हैं वो एस किशोर कुमार। अगला सवाल जरा देखिए। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले है, इसका मतलब इंपोर्टेंट है, पहली बार जो है वो नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत में? पहली बार ऐसा किया गया। हाँ, मद्रास हाईकोर्ट के हैं भंडारी, मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए मुनीश्वर नाथ भंडारी को, ठीक बात है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। गुड मॉर्निंग साहब। यहां पर राइट आंसर है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के रूप में जी अशोक कुमार जो है इनको नियुक्त किया गया, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जी अशोक कुमार जो है वो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया। और भारत के पहले सीडीएस जो है वो कौन थे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, भारत कौन थे, तो यहाँ पर उत्तराखंड से संबंध रखने वाले, कहां से, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से संबंध रखने वाले विपिन रावत साहब जो हैं, विपिन रावत साहब जो हैं वो पहले सीडीएस थे, और जिनको किस से, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण सम्मान जो है, पद्म विभूषण सम्मान जो है उस पद्म विभूषण सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड जो है, यहां से उत्तराखंड से संबंध रखने वाले विपिन रावत साहब जो हैं वो भारत के फर्स्ट सीडीएस थे, और उनका भी पिछले दिनों दुर्घटना में निधन हो गया, और मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत इनको क्या किया गया है, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है नेक्स्ट सवाल, देश के नए आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? देश का नया आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है?
ठीक है। हाँ जी, नया आर्थिक सलाहकार इनमें से किसको बनाया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, देश के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वो किसे बनाया गया? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। डॉक्टर एस सोमनाथ जो है वो इसरो के नए चेयरमैन है। किसके? इसरो के नए चेयरमैन है। किसके स्थान पर है? के सीवान के स्थान पर। के सीवान के स्थान पर किसको बनाया गया? एस सोमनाथ को बनाया गया है। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी, जी अशोक कुमार, इन सब के बारे में हम लोग जो है वो बातचीत पहले से ही कर चुके हैं। जी अशोक कुमार जो है वो पहले जो है समुद्री सुरक्षा समन्वयक, समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है, समन्वयक वो बनाए गए हैं। तो ये सब बातें आपके सामने पहले से जो है वो हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने ये 20 सवाल आप लोगों को जो है वो महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संदर्भ में कराए हैं और मेरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अब अगली बातचीत जो है वो कल की क्लास में वापस कुछ 20 महत्वपूर्ण सवाल और राजस्थान के जो नए मंत्रालय हैं उनमें किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया गया, इससे रिलेटेड सवाल भी कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों को आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक आप आनंद लीजिए अपनी पढ़ाई का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।